मोह साजन तूरे काहे छले सब हारूं जो मन लगन लगे तुझसे जुड़ी है प्रीत मोरी अब बंदनी नहीं मैं तेरी संगनी पिया रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं हो जीत गई तो पिया मोरे रंग रंग जाऊं जी तेरे ही मैं हो जीत गई तो पिया मोरे। अब तक आपने देखा कैसे माजीसा चौहानों के खिलाफ एक महाषड्यंत्र रचती है। अधिराज देवी को ढूंढ लेता है। देवी अरे रुको, बोला ना, जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि तुम हो कौन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं हूँ अधिराज रजावत, थारा होने वाला पति। और अपनी माँ के सामने जबरदस्ती ले आता है। हाँ साहब, अधिराज थारी होने वाली बिननी को ले आया है। क्या अधिराज और उसकी मासा कामयाब हो पाएंगे या होगी जीत देवी की? देखते रहिए। हमारी भली हुए तो जे है वो मरी हुई देवी। क्या कहा आपने? मरी हुई? मैं मरी हुई देवी नहीं हूँ। मासा रस्म शुरू करें। रस्म? कौन सी रस्म? कैसी रस्म? मैंने पहले भी कहा था कि मैं थारा होने वाला पति हूँ। हमारी मासा ने कसम खाई है कि रने इस घर की बिंदनी बना के रखेगी। मारे संग आज तेरा ब्याह हो, आज और अभी। तुमने कहा ब्याह होगा और हो गया ब्याह। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम माँ बेटे के कस्मे वादों का खेल नहीं है ये। और आप है इस बदतमीज की मासा। आपने वचन दिया था मेरा ब्याह होगा इससे। किस अधिकार से? आप होती कौन है? मैं आपको नहीं जानती, न जान न पहचान, और मेरी शादी तय कर दी आपने। क्यों? आप अपने आप को इस अंधेर नगरी की महारानी समझती है, और ये आपका संगी राजकुमार कभी भी किसी को उठाकर शादी कर लेगा। यही प्रथा है क्या आपके घर में बहू लाने की? जबान की कतरन बंद कर छोरी। मन्ने के पूछे है कि मैं कौन हूँ। पूछना है तो तारे परिवार को पूछ, पर मारी बिंदनी बनने के बाद। क्यों पूछूं मैं उनको? आपका बेटा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, जवाब तो आपको ही देना होगा। जो ये कर रहा है वो गुंडागर्दी है। कैसी माँ हो आप? क्या क्या सिखाती है माँ अपने बच्चों को? क्या क्या सपने देखती है, पढ़ाती है, लिखाती है, और आप गुंडा बना के रखा है, अपना पालतू गुंडा। और तुम, क्या तुम्हारे पापा भी यही करते हैं, गुंडागर्दी? वैसे कहाँ है आपके पापा? हाँ, आपकी तरह वो भी किसी लड़की को उठाने का। देखने दे इस छोरी की शकल मने। जो घाव देवे है उसे याद रखना पड़े। राज, इस छोरी ने मन ने गाव दियो है। ये क्या नौटंकी चल रही है? सॉरी। तूने पहले भी कहा था हमारी मासा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। और एक भी लफ्ज कहा तेरी जुबान काट के बाहर फेंक दूंगा। छोड़ो।
आप ही है जो आपके बेटे को रोक सकती है। रोकिए उसका, ऐसी शादी नहीं होती मासा, यह अन्याय है। आप भी तो एक औरत हो, आप भी तो किसी की बेटी हो। आप ऐसे चुपचाप खड़ी हो, आप ऐसे नजरें झुका के खड़ी हो। प्लीज प्लीज आप मदद कर दीजिए मासा, मासा प्लीज, मासा सुनिए ना प्लीज, आप ऐसा मत होने दीजिए। ए छोरी, ये हमारे घर की औरतें हैं, लज्जा और शर्म जाने हैं, बड़ों का मान करना जाने हैं। अब चुपचाप मारे से फेरे करने के लिए राजी हो जा, वरना जबरदस्ती करूंगा मैं थोड़े साथ। अधिराज, इस छोरी की मांग में मारे घर का सिंदूर देखने के लिए तरस रही हूँ। या मंडप में चल। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। ए पंडित, मुझे बोला छोड़ो। छोड़ो। अरे चल चल पंडित। गठबंधन के लिए किसी को बुला अरे लीजिए। उसकी क्या जरूरत है पंडित, मैं हूं ना। ये ले, क्या करना है, सिर्फ गाठी तो बांधनी है। अरे छोरी फोन उठा, कटे रह गई ये छोरी। अब क्या पैदल पैदल चल के आ रही है क्या? कितना समय लगा रही है। उर्मी, अरे छोरी कटे रह गई थी तू। कब से तारे को मैं फोन कर रही थी, मैं पड़ के चूल्हे में। अरे तू 2 दिन के लिए गायब करेगी, देख क्या से क्या हो गया। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं क्वथीयम्बुफलचारुभक्षम् उमासुतं सुविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादभंजनं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। भाभी साहब भी आ गई। क्या है कि आपके देवर का लगन है आज आपके सामने। ऐसा होती है शादी? ना मैं इसे जानती हूँ ना ये मुझे। ऐसे तो कोई भी किसी को उठा के ले आएगा और करते क्या ब्याह। शादी नहीं है ये, बलात्कार है ये। क्या कहता है कि मैं बलात्कारी हूँ? हाँ, और तुम बलात्कारी। किसी भी औरत के साथ कोई भी जबरदस्ती बलात्कारी होता है। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें यह भी नहीं सिखाया कि शादी 2 लोगों की मर्जी से होती है, 2 परिवारों की रजामंदी से होती है। बहुत सारी रस्में होती है, रिवाज होते हैं। सगाई होती है, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, कार्ड बंटते हैं, शगुन होता है, तब जाके मांग में सिंदूर आता है। ऐसे होती है शादी। ऐसे शादी सिर्फ नामर्द करते हैं, नामर्द। तुम नामर्द हो। और मुझसे शादी मेरी रजामंदी के खिलाफ कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में, समझे तुम? लाड़ी सर, ये सोच रहा है जल्दी कर। 1 मिनट मासा, 1 मिनट। अभी ये ब्याह नहीं होगा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा देवी जी, ब्याह दोनों की रजामंदी से होना चाहिए और ऐसा ही होगा। इसलिए अभी ब्याह नहीं होगा। और इसका मतलब यो ना है कि ये गठबंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया ना। रस्में, सब रस्में होंगी। सगाई भी होगी, सगुन भी होगा, मेहंदी भी होगी,
संगीत भी होगा और फिर उसके बाद ब्याह भी होगा। अब तू खुद हमारे पास चल के आएगी, हमारे से ब्याह करने के लिए भीख मांगेगी और तू खुद अपने हाथों से ये गठबंधन बांधेगी, अपने हाथों से। अधिराज, क्या हो गया तुमने? भूल गए कि तुमने वचन दियो तो? ना, अपनी मासा को दिया वचन अधिराज ना बोल सकता कभी ना। अधिराज अपनी मासा के एक इशारे पर जान ले भी सकता और दे भी सकता है, लेकिन ये छोरी मारे ही घर में आके मारी मासा की बेइज्जती करती है, इन सब लोगों के सामने मारी मासा की बेइज्जती। अधिराज ये बर्दाश्त ना कर सके। अब तू देखना मासा, 6 दिन के भीतर तू खुद चल कर आएगी अधिराज राजावत के पास। 6 दिन के भीतर। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगी अधिराज राजावत। अबे हट! हट! अभी तक तूने अधिराज राजावत की असलियत देखी कहाँ है छोरी? ना देखे, तने चिल्लाना ना चाहिए था। अब तू देख, 6 दिन। अरे छोरी, ये तस्वीर को टुकुर टुकुर देखने से कुछ ना होएगा। अगर तस्वीर वाला सामने चाहिए ना तो कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। मैं तो वैसे ही पड़ गई चूल्हे में। और तू तो हो संभाल, वो अधिराज अपनी बींदड़ी लाने वाला है, वो भी 6 दिन के अंदर। ऐसा कुछ ना होगा माँ। अधिराज मारो था और मारो ही रहेगा। अब देखना, ब्याह तो आज भी होने वाला था ना, पर ना हुआ क्योंकि भगवान हमारे साथ है और वो किसी और छोरी को अधिराज का होने ना देंगे। ब्याह तो हमारा हुआ था अधिराज के बड़े भाई के साथ, पर हमारे दिल में तो अधिराज ही बसते हैं। वो मारे थे और मारे ही रहेंगे। रे छोरी, अपने आप में विश्वास होना अच्छी बात है, पर हद से ज्यादा विश्वास अच्छी बात ना है। भगवान ना करे अगर उस अधिराज ने उस देवी के साथ ब्याह कर लिया तो? जिठानी बाई साहब, अरे केसर, कैसी हो तुम? हम अच्छे हैं बाई साहब। बाई साहब, हमने आपके लिए चंदन का उपटन भी बनवा दिया है और नहाने के लिए गर्म पानी भी रखवा दिया है। कितना ध्यान रखती हो तुम्हारा। बस हमारा एक काम और कर दीजिए, अगर कोई तकलीफ ना हो तो। बोलिए भाई साहब। वो हमारे वास्ते काजू बादाम वाला दूध भिजवा दीजिए, केसर वाला। बाकी सब मैं कल से तो संभाल ही लूंगी। हम अभी भिजवा देते हैं। रे और मैं, क्या कमी है तेरे में? कोई कमी ना है तो फिर अधि किसी और का कैसे हो सके ना? अब मणि ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अधि की सेज पे
अधिकार सिर्फ उर्मी का ही है। छोड़ा, क्या किया तुमने? मेरी बजरे की आग बुझने वाली थी और तूने पानी फेर दिया। शांत मासा, शांत शांत। होगा वही जो आप चाहती हैं। आज तक ऐसा ना हुआ कि आपको दिया हुआ वचन मैंने पूरा ना किया। बचपन से लेके आज तक थारी हर बात मैंने पूरी की, पर जे वचन मैंने हमारे तरीके से पूरा करने दो। आज तो बच गए, लेकिन ये 6 दिन क्या हम ऐसे ही दहशत में निकालेंगे? भोलेनाथ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें देवी को यहाँ से भेजना है, दूर, इस सुजानगढ़ की काली छाया से बहुत दूर। मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। और वैसे भी इसी में ना हम सबकी भलाई भी है, और तुम भी वैसे। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सभी को मेरे हर एक सवाल के जवाब देने होंगे। सवाल? कैसे सवाल देवी? आज जो भी मेरे साथ हुआ, क्यों काकी सा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों मेरे से इतनी नफरत? काको सा, कौन है वो अधिराज? कौन है वो माजीसा? और क्यों उस अधिराज ने अपनी माजीसा को ये वचन दिया कि वो मुझसे ब्याह करेगा? नफरत देखी है मैंने माजीसा की आंखों में। कुछ तो कहानी है इस नफरत के पीछे। क्या है वो कहानी? प्लीज बताइए मुझे, बताइए मुझे। जो लोग मुझे जानते ही नहीं, बचपन से देखा ही नहीं, वो लोग मुझे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बुआसा, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। छोटे काको सा, प्लीज प्लीज मुझे बताइए, कौन है वो अधिराज और कौन है वो माजीसा? बताइए मुझे। पता है कैसे स्वागत हुआ मेरा आज सुजानगढ़ में? यही है वो मरी हुई देवी। इतनी नफरत मुझसे क्यों काको सा? कुछ तो वजह होगी इसकी। क्या वजह है बताइए मुझे, बताइए, आपको बताना ही होगा। बिट्टू, बिट्टू, अपनी बुआ की बात नहीं मानेगी। तेरे हर सवाल का जवाब देंगे हम। बस अभी के लिए दिल्ली चली जा प्लीज। नहीं बुआ सा, मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं देती हूँ जवाब तुम्हें। तुम्हें सच जानना है ना? मैं बताती हूँ तुम्हें सच। भाभी सा, नहीं। बताइए काकी लेखा, बताने दीजिए। मैं तुम्हें आज सब सच सच बताती हूँ। करीब 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी सुजानगढ़ में अपना व्यापार किया करते थे, और इस व्यापार में उनके पार्टनर थे अधिराज के पिता इंद्रजीत राजावन। बदकिस्मती से ये व्यापार डूब गया, और बस
सारा इल्जाम अधिराज के पिताजी पर आ गया। पुलिस की काफी कार्रवाई भी हुई, लेकिन सच क्या था किसी को नहीं पता चल पाया। और बस तब से माजिसा ने ये गलतफहमी पाल ली कि उनके पति के साथ ये सब हमने किया है। इंद्रजीत राजावत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। बस तभी से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ गई। इसका मतलब क्या वो माजिसा का वहम सच था? क्या हमारी वजह से? नहीं बेटा, हालांकि माजिसा को लगा कि हमने किसी और वजह से। क्या वजह छोटे काको सा? छोटे काको सा क्या वजह थी वो? आप कुछ बोल रहे थे, आप रुक क्यों गए? बताइए ना प्लीज। बेटा मैं बिट्टू तुझे कोई वजह जानने की जरूरत नहीं है। तू बस इतना जान ले, तेरे बाबू सा और हमारे बड़े भाई सा, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ दुश्मनी बढ़ती देख उन्होंने ये जगह छोड़नी चाहिए, इसलिए वो तुझे और तेरी माँ को यहाँ से ले ही जाने वाले थे। और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तेरे माँ और बाबा चल बसे। लेकिन माँ भवानी की कृपा है कि हमारी बिट्टू बच गई। मेरे बच्चे, तभी हम दोनों ने तय कर लिया कि तुझे इन सब चीजों से हम दूर रखेंगे। हाँ बेटा, क्योंकि हम सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि माजिसा जिंदगी भर ये दुश्मनी नहीं भुलाएंगी। इसलिए हमने सब जगह ये फैला दिया कि तुम मर गई। छोरी ने देखकर आज मुझे थारा बचपन याद आ गया। अधिराज, हमारी आंखें तरस रही है उस छोरी के माथे पे मारे करके सिंदूर को देखने के लिए। वो मंजर ना भूली मैं, जब मैंने मारे माथे से सिंदूर पोंछा था। सब भूला तो मैं भी कुछ कहूं, हमारे को भी सब कुछ याद है। अधिराज, थारे बाबा सा को कंधा आज मारे को देना पड़ेगा। देख, सारे के सारे नामर्द खड़े हैं, आज मारे को ही मर्द बनना होगा। पर थे सब लोग याद रखना, एक दिन इस सुजानगढ़ पे हमारा राज होगा, हीरा का राज। बाबा साकी छोरी को देख के हमारी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। झूठ बोल के हमारे से छुपा के रखा 15 साल के लिए, और आज हमारे घाव फिर से हरे कर दिए। 15 सालों से मैं
हर रोज सोचती थी, कभी रो कर कभी गुस्सा होकर मैं सोचती थी कि क्या वजह है कि आप लोग मुझे दूर रख रहे हो, आप मुझे आने नहीं देते। मुझे लगा कि आप लोग सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हो, मुझसे प्यार नहीं करते। कितनी गलत थी मैं काकोसा। आई एम सो सॉरी। क्या कह रही है तू पगली? आई एम सो सॉरी। पागल है क्या तू? अरे तुझे दूर रख के हम खुश थे क्या? दीदी देखो, अब बातों में वक्त जाया मत करो। सुबह 4 बजे दिल्ली की ट्रेन है और रात को 2-2:30 बजे निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं अभी स्टेशन जाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ। लेकिन हम अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते। माजी सा के लोगों की नजर रहेगी हम पर। छोटे काकोसा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।